कुछ अनुबंधित एजेंसियों को काम पूरा किए बिना या सामान की आपूर्ति किए बिना सरकार से भुगतान प्राप्त कराया गया था। पुलिस ने दाहोद जिले में तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी टीडीओ दर्शन पटेल को भी गिरफ्तार किया है। इससे अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 7 हो गई है। देवगढ़ बरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चू भाई खाबड़ पंचायत और कृषि राज्य मंत्री हैं। इस घोटाले में 35 एजेंसियों के मालिकों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके मनरेगा योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और बाकी सबूत पेश किए। इन लोगों ने 2021 और 2024 के बीच 71 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बलवंत खाबड़ इनमें से एक एजेंसी के मालिक हैं, जिन पर आदिवासी बहुल दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया और धनपुर तालुका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों में धोखाधड़ी करने का आरोप है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की ओर से 71 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किए जाने के बाद पुलिस ने पिछले महीने मामला दर्ज किया था। दरअसल पिछले महीने दाहोद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें साल 2021 से 25 तक हुए मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने पहले ही 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अब मामले में मंत्री के बेटे और एक वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी ने इसे और बड़ा बना दिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में बताया गया था कि जिले के धानपुर और देवगढ़ बारिया तहसीलों में रोड निर्माण का कार्य 35 अलग अलग एजेंसियों को सौंपा गया था। इन एजेंसियों में एक बलवंत खाबड़ की एजेंसी भी शामिल थी। आपको बता दें, इन विकास कार्यों में वास्तविक कार्य किए बिना फर्जी बिलों के जरिए भुगतान उठाया गया। मनरेगा के नियमों के मुताबिक कुल राशि का 60% मटेरियल और 40% मजदूरी पर खर्च होना चाहिए, लेकिन कई जगह सिर्फ कागजों पर काम दिखाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 5 दिन का रिमांड लिया है, ताकि पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और घोटाले की गहराई तक पहुंच हो सके। इस मामले में बलवंत खाबड़ के भाई की अभी भी तलाश जारी है। इस बीच विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को ऑपरेशन गंगा जल की शुरुआत अपने ही मंत्रियों से करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, अगर निष्पक्ष जांच हुई तो घोटाले की राशि 100 नहीं बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने विधानसभा में पहले ही मनरेगा में 250 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाया था और मंत्री को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। इस घोटाले ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करती है या नहीं। मनरेगा के काम में गैररीति के सबब में डीआरडीए नियामक दाहोद के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 5 जितने लोगों को अभी अरेस्ट कर चुके हैं और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और आज तपास के दौरान बलवंत खाबड़ जो एजेंसी के प्रोपराइटर है और दर्शन पटेल जो तत्कालीन टीडीओ थे, उन दोनों को भी आज अरेस्ट किया गया है। और एक एजेंसी के ऑथराइज नहीं होने पे माल सप्लाई करना या फिर अधूरे काम में अधूरा माल सप्लाई करना और दूसरा अपनी ड्यूटी वाला, वो दोनों को अपनी अपनी गुनाहित जिम्मेदारियों के तहत गिरफ्त किया गया है और अभी कोर्ट में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। पुलिस ने दाहोद जिले में तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी टीडीओ दर्शन पटेल को भी गिरफ्तार किया है। इससे अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 7 हो गई है। देवगढ़ बरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चू भाई खाबड़ पंचायत और कृषि राज्य मंत्री हैं। इस घोटाले में 35 एजेंसियों के मालिकों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके मनरेगा योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और बाकी सबूत पेश किए। इन लोगों ने 2021 और 2024 के बीच 71 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बलवंत खाबड़ इनमें से एक एजेंसी के मालिक हैं, जिन पर आदिवासी बहुल दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया और धनपुर तालुका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों में धोखाधड़ी करने का आरोप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।